यकीन दहानी कराई ईरान के साथ मुआहिदा होने का अच्छा इम्कान है। साथ ही फोर्सेस को मुख्तलिफ नोटिस पर हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। दावा किया ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। तेहरान जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो अच्छी डील हो सकती है। तकरीब से खिताब में वाज़ेह किया शदीद बमबारी के बगैर मामला हल हो जाए तो खुशी होगी। ट्रंप ने फिर खबरदार किया कि तेहरान से अब भी अगर मुआहिदा ना हुआ तो बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान की खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। साबिक कमांडर पासरान इनकलाब मोहसिन रज़ाई ने दो टोक पैगाम दिया। फौरी फैसला कुन ताकतवर और वसी पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी कौम और क़यादत के हथियार डालने की अमरीकी ख्वाहिश को खाम ख्याली करार दे दिया। वाज़ेह किया ईरानी कौम हरीफ को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता अमन के लिए कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 3 रोज़ से ईरान में मौजूद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी का दौरा मजीद 1 रोज़ बढ़ा दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। ईरान अस्करी तौर पर कमजोर और पहले से ज्यादा तनहा हो चुका। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरानी जारियत की सलाहियत भी खत्म कर दी गई। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। वाज़ेह किया सदर ट्रंप के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। खबरदार किया ईरान ने रेड लाइंस को तस्लीम ना किया तो अमेरिका सख्त इकदाम कर सकता है। रूसी सदर आज चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पुतिन ने दौरे बीजिंग को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं को फरोग देने और बेपनाह सलाहियतों को बरूए कार लाने की मुश्तरका कोशिशों का हिस्सा करार दे दिया। वज़ीर आज़म की खलीजी तावन कौंसिल के ममालिक और ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी रवाबित बढ़ाने की हिदायत। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा ने शहबाज शरीफ को दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदगी का और मौजूदा सूरत हाल, उभरते मौक़े और देर दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद में फायरिंग। वाक़े में मस्जिद के मुहाफ़िज़ समेत 3 अफराद जान से गए। मकामी पुलिस के मुताबिक 2 मुश्तबा हमलावरों ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। हमले के वक्त मस्जिद में बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले सुमूद सोटीला पर इस्राएली फौज के हमले। वीडियो सामने आ गई। 47 कश्तियों पर कब्जा करके 100 इमदादी कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। समाजी रहनुमा फैसल ईदी की गजा जाने वाले बहरी काफिले में बेटे को भी हिरासत में लेने की तस्दीक। वीडियो बयान में कहा कुछ नहीं मालूम इजरायली फौज उन्हें कहां लेकर गई। ईरान पर हमला मौखर करने के ऐलान के बाद तेल की आलमी मार्केट भी असर। खाम तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा कमी। बरतानवी तेल 2.68% सस्ता होकर $109 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी मौजूद 2% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड। कीमत $102.34 फी बैरल की सतह पर आ गई। और बांग्लादेश का सिलहट टेस्ट में शाहीनों के लिए मुश्किल हदफ। मैच जीतने के लिए 2 दिन में 437 रन बनाना होंगे। खेल के तीसरे रोज बांग्लादेश की टीम 390 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफिकुर रहीम की शानदार सेंचुरी, लिप्टन दास और महमूदुल हसन की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान के खुरम शहजाद ने 4 और साजिद खान ने 3 विकेट ली। जवाब में पाकिस्तान टीम ने 2 विकेट खेले। कोई रन बना ना कोई विकेट गिरी।